हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको वर्कशीट कंप्लीट करवाया था आप लोगों का। अगर आपने वो नहीं देखा है चैप्टर 11 का वर्कशीट, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो आज से बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 और जो है मनी, राइट। तो देखो मनी का जो है आज हम कवर करने वाले हैं वर्म अप, राइट। तो वर्म अप में आप देखिए क्या रहा है, मिस्टर शर्मा परचेज्ड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। यानी मिस्टर शर्मा जो है परचेज कर रहे हैं कहाँ पे? स्टेशनरी शॉप पे। सी गेव एज 500 नोट्स टू द शॉपकीपर। और वो दुकानदार को कितने दिए हैं? 500 रुपीज के नोट्स दिए हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या परचेज किया है? 6 पेन परचेज किया उन्होंने, 1 डजन पेंसिल परचेज किया उन्होंने और 3 इरेजर उन्होंने परचेज किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 6 पेन का जो कॉस्ट है ना 178.50 रुपीज है और 1 डजन पेंसिल का जो प्राइस है ना 114 रुपीज है। और इसमें कह रहे हैं कि एक इरेजर का जो प्राइस है ना 4.5 रुपीज है, ठीक है। एंड 3 इरेजर का क्या होगा? तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है। ये तो उन्होंने परचेज किया ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अच्छा, एक पेन का कॉस्ट कितना है? तो देखो 6 पेन का जो कॉस्ट है ना बच्चों इतना रुपीज है, तो एक पेन का कितना होगा? तो हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पे आपको डिवाइड करके दिखाते हैं 6 में 178 और ये पॉइंट हम हटा देते हैं, बाद में लगाएंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 2 12 लग जाएगा, ठीक है। ये 5 आ जाएगा, कैंसल्स, यहां पे हम 2 लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग 9 से, तो 9 पंचे 45, 9 6 का 54, ठीक है। ये 54 आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4, ये कैंसिल आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ गया तो इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये 5 आ गया ना, इसके बाद तो पॉइंट लगा देंगे हम लोग। तो देखो कितना आ जाएगा, 7 पंचे क्या हो जाएगा 7 6 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और ये क्या होगा कैंसिल शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे करोगे तो 6 पंचे 30, 5 आ गया, ठीक है। तो कितना आया 29.75 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 29 क्या हो गया 75 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक पेन का जो कॉस्ट है ना बच्चों 29.75 पैसे आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्राइस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट डिड मिस्टर शर्मा पे फॉर 3 इरेजर। यानी यहाँ पे देखो एक इरेजर का जो प्राइस दिया है ना वो कितना दे रखा है 4 रुपीज और 50 पैसे, यानी 50 पैसे। तो 3 इरेजर का कितना होगा? तो हमें क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। 4.50 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15 का 5 आ गया, ठीक है। 4 3 12 और ये क्या हो गया 13। तो 13.50 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इरेजर का जो प्राइस हो गया 13.50 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट मिस्टर शर्मा हैज स्पेंट। तो मिस्टर शर्मा जो है ना कितने पैसे जो है उन्होंने स्पेंड किया, कितने पैसे उन्होंने खर्च किया, ठीक है। तो देखो ये तो ये पैसे उन्होंने खर्च किया, ठीक है। फिर ये पैसे उन्होंने खर्च किया और ये एक का है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो देखो 178 पॉइंट क्या हो गया 50 आ जाएगा, फिर 114 आ जाएगा, फिर क्या होगा 13.50 आ जाएगा, ठीक है।
इन तीनों को ऐड कीजिए। जब इन तीनों को ऐड करेंगे 0 का 0 आ गया, 0 का 0 ठीक है, 8 8 8 4 12 12 3 15 और एक क्या होगा कैरी तो 16 ठीक है, 7 3 10 के 0 ठीक है, 2 1 3 यानी 306 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 306 रुपीज जो है ये टोटल मिस्टर शर्मा जो है स्टेशनरी पे उन्होंने खर्च किया। ठीक है, अब क्या कह रहे क्वेश्चंस में, व्हाट अमाउंट डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू हर, कितना पैसे उन्होंने रिटर्न किया शॉपकीपर को, कितना पैसे उन्होंने दुकानदार को रिटर्न दिया है। ठीक है, तो टोटल कितना दिया था बच्चों उन्होंने 500 का नोट्स दिया है। ठीक है, अच्छा और खर्च कितना किया उन्होंने 300 रुपीज जो है वो खर्च किया। तो अब क्या करेंगे हम लोग 500 में से 306 जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो दुकानदार है जो है मिस्टर शर्मा को रिटर्न अमाउंट देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 500 और माइनस क्या करेंगे 306। तो 306 माइनस कीजिए, तो देखो 0 में तो 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लोगे, बट इसके पास भी नहीं है तो इसमें से कैरी लोगे, तो ये कैरी इसको देगा और ये कैरी इसको देगा, राइट। तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचे, सॉरी 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आ गया। अब ये बच गया 9, तो 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचा 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1 आ गया, तो ये क्या आया 194। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 194 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है 194 जो रुपीज है वो शॉपकीपर रिटर्न देगा मिस्टर शर्मा को। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ने 306 रुपीज उन्होंने खर्च किया और 194 रुपीज उनको क्या किए शॉपकीपर ने, दुकानदार ने रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये आपके थे वार्म अप का 4 क्वेश्चंस, राइट। तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।